नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के संबोधि प्राप्ति की घटना सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। मिथिला पर महाराज नेमि का शासन था। महाराज नेमि अपना जीवन भोग विलास में ही व्यतीत कर रहे थे। उनका ध्यान से, शास्त्रों से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। वे तो अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही जीवन खत्म करे जा रहे थे। समय बीतता चला गया और वो वृद्ध हुए। वृद्धा अवस्था में उनको तेज ज्वर ने ग्रसित किया। उन्हें तेज बुखार हुआ तो उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने उनका निरीक्षण किया और उसके उपरांत उपयुक्त उपचार भी किया। राजवैद्य ने उनकी रानियों को कहा कि इनके शरीर को शीतलता प्रदान करनी होगी, इसीलिए इनके शरीर पर आप लोग चंदन का लेप लगा दीजिए। तो रानियों ने चंदन का लेप मंगवाया और नेमि के शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। जब वे चंदन का लेप लगा रही थी, उस समय उन्होंने अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, जिनकी बहुत ज्यादा खनखनाहट हो रही थी। अब तेज ज्वर था और वह खनखनाहट राजा नेमि से सहन ही नहीं हो रही थी। उनके कानों में वह चुभ रही थी। तो राजा नेमि ने अपनी रानियों को वो चूड़ियां उतारने के लिए कहा। रानियों ने अपने हाथ की सभी चूड़ियां निकाल दी और एक एक चूड़ी सुहाग के प्रतीक के रूप में छोड़ दी। जब उसके पश्चात उन्होंने लेप किया तो कोई खनखनाहट की आवाज नहीं आ रही थी। जब चूड़ियों की खनखनाहट रुकी और शांति छाई तो नेमि के भीतर तो जैसे क्रांति ही घटित हो गई। उस शांति में नेमि के अंदर भी कुछ शांत होने लगा। वे मौन में उतरने लगे। उन्होंने जीवन में पहली बार मौन की, केवल्य की झलक पाई। उन्होंने देखा कि जब तक मन अनेक है, जैसे चूड़ियां अनेक थी, तभी तक शोरगुल है। नेमि ने शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या, किसी पल, किसी क्षण वे अपने जीवन के प्रति जागरूक हो गई, सजग हो गई और उन्होंने जीवन को पढ़ा। तो महाराज नेमि अपनी शैया से एकदम उठ खड़े हुए और बोले कि बस अब मुझे समझ में आ गया है। मैं इसी क्षण संन्यास लेता हूँ और वन में प्रस्थान करता हूँ। उनके मुंह से संन्यास की बात को सुनकर रानियां तो घबरा ही गई। उन्हें लगा कि तेज बुखार के कारण उनके दिमाग पर कोई असर हो गया है। तो राजा ने अपनी रानियों को समझाया कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं संन्यास लेता हूँ। और ऐसा कहकर वे वन की तरफ प्रस्थान कर। जीवन के प्रति बेहोशी ही एकमात्र रुकावट है, अन्यथा कैसी कैसी घटनाएं मनुष्य को जगा देती हैं। जीवन के प्रति अगर हम थोड़ा सा सजग हो जाएं, होश से भर जाएं, तो न जाने कैसी साधारण सी घटना भी निमित्त बन जाए। संबोधि की और घटनाओं और कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी और कहानियों को सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।